जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और जैसे कि आपने देखा, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। इसमें मैं 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे कि आप हमेशा जानते हो, पहले मैं बेसिक कंप्लीट करवाता हूं, ट्रिक भी साथ में कंप्लीट करवाता हूं, जिससे कि आपका जो बेसिक कंप्लीट है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो उसके बाद में हम जो है एक और सेशन लाएंगे जिसमें कि सारे क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक बेसिस पर होंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपसे कहा कि न्यू कॉन्सेप्ट जब भी आप देखते हो तो यहाँ पर एक नए प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है। क्वेश्चन की शुरुआत ये हो रही है कि 1,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए दिया गया, तो मिश्र धन की राशि क्या है? तो आपसे मिश्र धन पूछा गया है। अब मेरी बात को ध्यान देना, यहाँ पर आपको जो समय दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 2 सही 1/2 का मतलब हो जाता है 2 वर्ष और आधा वर्ष, जिसको आप 2.5 साल भी कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें कि आपको समय पूर्ण संख्या में नहीं दिया जाता है, जबकि आपको एक पूर्ण संख्या और एक आधा समय मिलता है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है वो मैं आपको तर्क समझाने वाला हूं अभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न होंगे इसमें आप इस बात को समझिएगा कि ये जो पूर्ण समय दिया है 2 वर्ष का, इसको आप अलग से सॉल्व करिएगा, और ये जो आधा वर्ष है, इसको आधा या जो भी वर्ष है इसको आप अलग से सॉल्व करिएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इस प्रश्न को यदि हम ऐसे पढ़ते कि 1,000 रुपए की राशि है मूलधन की, और 10% दर यानी आर पे वो दी जा रही है, और कितने साल के लिए? सिर्फ 2 साल के लिए। मैं आधा साल अलग कर दे रहा हूं। तो मुझे मिश्रधन यदि निकालना होता तो मैं इस मिश्रधन को कैसे निकालता? ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर मैं 2 वर्ष के लिए इस 10% से निकाल रहा हूं। तो 10% जो होगा, मैं इसमें कौन सी मेथड लगाऊंगा? रेशो मेथड, ताकि सीधे मैं मिश्रधन तक पहुंच सकूं। तो 10% क्या होता है? 1/10। 1/10 यानी 10 रुपए 11 रुपए में बदल जाएंगे। पी मूलधन है और ए मिश्रधन है। फिर अगले साल भी यही होगा, 2 साल के लिए। तो मैंने ये वर्ग लगा दिया, वर्ग लगा दिया, तो मेरा 100 रुपया क्या बन जाएगा? 121 रुपए। तो यहां पर मैं देखूंगा कि मेरा 100 रुपया मूलधन है और 121 रुपया मेरे वाला क्या है? मिश्रधन है। इस प्रकार से 2 वर्ष के लिए मैं क्या करने वाला हूं? मिश्रधन पहले निकालने वाला हूं। तो मैं यहां पर देखूंगा कि तेरे वाला मूलधन बराबर मेरे वाला मूलधन, यानी कि मैं कहूंगा 100 बराबर में 1,000, 1 बराबर में 10। इस प्रकार से मैंने 1 बराबर 10 निकाल लिया। ये सब मैं क्या कर रहा हूं? पिछले वीडियोस में आप अच्छे से समझ चुके होंगे, 3 मेथड मैंने बताई थी आपको। अब इसके बाद में मेरे को क्या गुणा करना है? मेरे को मिश्रधन निकालना है पहले 2 साल का। तो मेरे वाला मिश्रधन कितना है? 121। तो मैंने इस 121 को 10 से गुणा कर दिया, तो टोटल कितना आ गया? 1210। ये 1210 मिश्रधन आ गया है। फिर से समझिएगा, ये मिश्रधन आ गया है कितने? 1210 रुपए। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा कि ये प्रश्न कितने शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस मिश्रधन को अगले वर्ष के लिए यानी बचे हुए समय के लिए क्या मान लेना है? मूलधन। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? पिछले ही वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है उदाहरण से, बड़ा सा चार्ट बना करके, यदि आप इस सीरीज को लेके चल रहे होगे, कि यहाँ पर मिश्रधन में क्या होता है कि जब मूलधन मिश्रधन में बदलता है तो अगले साल वो मिश्रधन किस में बदल जाता है? मूलधन में। और इसी को चक्र में वृद्धि कहते हैं। हर बार अंत में जो मिश्रधन है वो नए साल के लिए मूलधन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 साल के बाद में ये जो 1210 रुपए है ये मूलधन बन जाएगा पी। और फिर अब यहां पर दूसरा प्रश्न, इसीलिए बेसिक वाला वीडियो मैंने इतना डिटेल में बनाया था। क्या कहा मैंने? 1 वर्ष के लिए यानी प्रथम वर्ष सभी राशियां चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में समान होती हैं। यदि ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई गलती नहीं है आपकी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख के आओगे, सारी चीजें समझ में आएगी, नोट डाउन करा होगा ईमानदारी से, तो सब कुछ होगा। मैंने क्या कहा आपसे? कि सिंपल सी बात है कि 1 वर्ष के लिए सभी राशियां समान होती हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी और साधारण ब्याज में भी। मैं आपको एक झलक बता देता हूं सिर्फ कि मैंने ये क्या और कहां पर बताया था, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर आप सही कह रहे हो, ये बात आपने
क्लियर कर दी थी। ये देखिए, ये रहा वो टेबल, और इसमें आपको याद रहे इसलिए मैंने इस टेबल को हटाया नहीं था। ये देख लो, पहले वर्ष के लिए यदि हम बात करें फर्स्ट ईयर के लिए, तो मैंने एसआई की बात करी थी, साधारण ब्याज की। 1000 मूलधन, ब्याज है 100 रुपए, मिश्र धन है 1100 रुपए। यदि मैंने सीआई की बात करी, चक्रवृद्धि ब्याज की, इस तरफ वाले कॉलम में, तो यहाँ पर भी एक वर्ष में देखोगे मूलधन 1000, ब्याज चक्रवृद्धि का भी 100 रुपए और मिश्र धन भी एक जैसा। तो यहाँ पर पहले वर्ष में मूलधन, मिश्रधन और ब्याज नहीं बदलता, चाहे चक्रवृद्धि की बात हो या साधारण ब्याज की। फिर से हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मैं आपको क्या करवा रहा था, इसको समझ लीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर आपको करना यह है कि ये जो 1210 रुपए था, इसको आप क्या बना दीजिएगा, इसको आप सीधे बना दीजिएगा मूलधन। अब यहां पर यदि ये मूलधन आपको मिल चुका है, तो इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, मिश्रधन। कितना, 10%, और ये साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट से लगेगा। तो A अपॉन P मैंने आपको बोला था 100 प्लस RT अपॉन में 100। ये चीज क्या होती है, ये मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर साधारण ब्याज का चैप्टर काम आएगा। भाई पढ़ा हुआ होगा तो सब कुछ काम आ जाएगा। यहाँ से आप मिश्रधन निकाल लोगे, P की वैल्यू 1210 रुपए है। ये देखो RT यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो R कितना परसेंट है, 10%। तो आप रखोगे 100, है ना। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, शायद मैं अड़ जाऊंगा इस वजह से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसको समझ लीजिएगा। 100 प्लस R कितना दिया हुआ है, 10, और समय कितना निकालोगे, 1/2। आप बोलोगे सर समय 1/2 कैसे हो गया, ये देख लो। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने वर्ष को कैसे बांटा था। हमने वर्ष को 2 भागों में बांटा था, 2 वर्ष और आधा वर्ष। 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल चुके हैं, और अब उसको मूलधन बना करके आधे वाले का फिर मिश्रधन निकाल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मिश्रधन जो है आ जाएगा, क्या ध्यान देना है, ये आधा साल कहाँ से आया वो बता दिया। अब मैं इसको काट देता हूँ, 2 से कितनी बार, 5 बार, और ये बटे में तो 100 किसकी वजह से, 1210 मूलधन की वजह से। अब A बटा में 1210 बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर बच जाएगा 105 बटा में 100। अब जो मैं करने वाला हूँ उसको आप तर्क से समझिएगा, तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1210 में गुणा करना है 105 का, और बटा में क्या आ जाएगा, 100। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है उसको आप तर्क को समझ लीजिएगा। यदि मैं 5 से 5 शून्य को गुणा करता हूं, या फिर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं 1210, ये 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 121 को यदि मैं 105 से गुणा करता हूं, ध्यान देना मैं इकाई के अंक से आंसर लाऊंगा, तो यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करने पर 5 एकम 5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूं 5 एकम 5, इस 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा। इसको मेथड को आपको सीखना चाहिए, मैंने सिंप्लीफिकेशन में सिखा के आया हूं। तो यहाँ पर 5 दूनी क्या बन जाएगा, 10, और ये 1 जो है इस 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। तो यहाँ पर 5 के आगे 0 फिर से आएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 के आगे 0 कहीं पर दिख रहा है क्या, देख लो। 5 के आगे 0, चाहे डेसिमल में कहीं पर भी दिख रहा हो, आपको ये समझना है। 5 के आगे डेसिमल में कहीं पर भी दिख रहा हो, दिख रहा है क्या, 05 कहीं दिख रहा है क्या, आप बोलोगे यस सर, बी ऑप्शन पे 05 दिख रहा है। डेसिमल लग जाएगा बाद में, आपको सिर्फ इतना चेक करना था कि ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा। कैसे, अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, मैं पहले ऐसे नहीं मैंने बोल दिया और आपने मान भी लिया, नहीं नहीं, अभी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, है ना। यदि आपको ये गुणा नहीं आता होगा तो मैं आपको ये गुणा भी बता दूंगा। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, 1210 यानी 121 पहले रह गया था और 105 बाद में। तो 105 को पहले हम क्या करेंगे, 5 और 1 का गुणा, तो ये 5 एकम क्या बन गया, 5। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा, यानी इस 2 को मैं नीचे वाले 5 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, इस 1 को मैं क्रॉस में 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही रहेगा, तो ये 10, ये 0 पीछे का चला जाएगा यहाँ पर और 1 हासिल में आ जाएगा, ये बात याद रखना। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, तीसरी अगली स्टेप में इस 1 को 5 से गुणा करता हूँ क्रॉस में, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे, क्रॉस में कोने से कोना गुणा करा, 5 एकम 5, इस कोने से कोने को गुणा करा, 1 को 1 से, और बीच में 0 है तो कोई मतलब नहीं है, 5 और 2 7, तो ये आ गया यहाँ पर 7।
आखिरी में इन दो कॉलम को गुणा करूंगा, किसको, 1 और 0, 2 और 1 को क्रॉस में, दो कॉलम को, तो 1 को 0 से गुणा करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, 2 एकम 2, तो ये 2 आ गया। आखिरी में मैं 1 को 1 से गुणा करूंगा, 1 और 1 ये। अब यहाँ पर टोटल मिलाकर के ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए था, लेकिन बटे में राशि कितनी है इस बात को समझ लो। यहाँ पर बटे में 10 बचा हुआ था, तो 10 बचने की वजह से दशमलव एक अंक के पहले लग जाएगा, 1270.50, ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना था कि कैलकुलेशन यदि आपका अच्छा है तो ही चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी हाथ डालिए, वरना बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। जिनका कैलकुलेशन में हाथ अच्छा नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में, उन्हीं को दिक्कत आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन तो ये 3 वर्ष का है, तो मैं इसको, यस 3 ईयर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि 16,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3/4/5 वर्ष में कर्ज पर दिया गया, समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि मिलेगी। यानी यहाँ पर भी आपको मिश्रधन पूछा जा रहा है, 3.5 वर्ष 4/5 वर्ष का, 3/4/5 वर्ष का। सबसे पहले तो मैं इस समय को किन भागों में बांट दूंगा, 3 और 5, 4/5। तो पहले मैं 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट लगा लूंगा, तो इसमें मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, रेशो मेथड का। किसका इस्तेमाल करूंगा, रेशो मेथड। 5% का मतलब कितना हो जाता है, 1/20। इससे मैं 1/20 से मैं पहुंचता हूं 3 वर्ष के लिए, तो ये मेरा मूलधन हो गया, ये मेरा मिश्रधन हो गया। मूलधन 20 रुपए, मिश्रधन 21 रुपए, पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। कितने वर्ष की बात है, शुरुआत में 3 साल की, तो मैंने इसका भी घन कर दिया, इसका भी घन कर दिया, तो 20 का घन कितना होता है 8000, 21 का घन 9261। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 8000 को, ये मेरा वाला मूलधन है, प्रश्न में मूलधन कितना दिया है 16,000, तो मैं कहूंगा 8000 बराबर 16,000। 8000 से 16,000 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। अब मेरे को निकालना क्या है, 3 साल के बाद का मिश्रधन। तो इस मिश्रधन यानी इसको, मेरे वाले मिश्रधन को इस 2 से मैं गुणा कर दूंगा, तो यहां पर ये आ जाएगा 9261। अब ध्यान देना, ये 2 से मैं इसको गुणा कर रहा हूं, तो 2 एकम 2, 2 6 12 की 2, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18। तो ये आंसर कितना आया, 18,522 रुपए। ये 3 साल का मिश्रधन है। अब ये 3 साल का मिश्रधन यानी कि ये अमाउंट किस में बदल जाएगा, मूलधन में। और अब मैं इसको मूलधन वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा 100 के बराबर होता है, अमाउंट हमेशा 100 प्लस आरटी के बराबर होता है। अब इसमें क्या करूंगा, अमाउंट पता करना है, प्रिंसिपल मुझे अभी पता चल गया 18,000, है ना। इसको मैं यहां पर लिखूंगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हो गया 18,522। ठीक है, थोड़ा जगह बना रहा हूं मैं। 18,522 बराबर में आपको रेट कितना दिया हुआ था, अभी पता चलेगा 5%। और आप, सॉरी यहाँ पर मेरे को प्लस लगाना था, ये 100 प्लस आर कितना दिया हुआ है 5%। और समय कितना है, ये बचा हुआ, देखो कोने में ही लिखा हुआ है 4/5 बचा हुआ समय था। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देख लो, हमने टाइम को इसी तरीके से 2 भागों में बांटा था। तो अब बचे हुए समय 4/5 वर्ष के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, मिश्रधन। तो पहले हमने 3 साल के लिए निकाल दिया, अब इसको हम इस तरीके से यानी कि साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं। तो बटा में क्या आ जाएगा 100, ये 5 से 5 कैंसल, अमाउंट अपॉन में 18,522 बराबर में 104 बटा में 100। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरी राशि को इससे गुणा कर रहा हूं, मतलब कि 18,522 को मैं किससे गुणा करूंगा, 104 से, और बटा में क्या आ जाएगा 100। ध्यान देना, ये 100 क्या करेगा, आखिरी में 2 डिजिट पे जाकर के दशमलव लगाना है अपने को। उसके पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब आप कहोगे कि सर 18,522 में हम किसका गुणा करेंगे, 104 का। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखो 1 डिजिट से आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, अरे भाई चल,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इतना कर लो कि इकाई अंक पे किसी आंसर में कहीं पर 8 दिख रहा है क्या? ऑप्शन को हमको चेक करना पड़ेगा, 8 कहीं दिख रहा है क्या? यस सर, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में इकाई स्थान पर यानी कि सबसे पहले स्थान पर 8 दिख रहा है। दशमलव हटा दो अभी, इकाई यदि देखो तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन। यस, 100% ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको पूरा सॉल्व अंत में नहीं करना है, इकाई अंक से ही पता चल जाएगा सर, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में आखिरी में 8 नहीं आया है। आप पूरा सॉल्व कर लेना, जो मैंने यहाँ अंतिम राशि लिखी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा सॉल्व करके मन में शांति ले आना। और ये बात याद रखना, जो भी गुणा आएगा उसके बटे में आपको 100 लगाना है। ये दोनों का, इन दोनों का जो भी गुणा आएगा, कैलकुलेटर से कर लो, किसी से भी कर लो, ये राशि जो भी आएगी उसमें आखिरी में 88 आएगा, डी डेसिमल लगेगा और फिर आगे की राशि आएगी। क्यों? क्योंकि 100 से आप डिवाइड भी करोगे। तो मैंने आपको सिंगल डिजिट के हिसाब से ये पूरी राशि निकाल के बता दी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इतना तो समझ ही जाओगे। और यदि ना भी समझ रहे हो तो मुझे कमेंट करा करो, क्योंकि मैं भी जो है वो सब कुछ नहीं जानता कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, आंसर मैंने निकालना आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 400 रुपए की कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 325, ये 325 गलत है, 3 सही 2/5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी? तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, 3 साल अलग है, 2/5 साल अलग है। तो यहाँ पर 3 साल को हमको समझना है पहले। 400 रुपए के हिसाब से 5%। अब भी मैंने निकालना बताया आपको कि 5% होता है 1/20। फिर से वही बात है, मूलधन और मिश्रधन। मूलधन 20 रुपए, मिश्रधन 21 रुपए। कितने साल की बात है? 3 साल की। तो सबसे पहले तो मैंने घन कर दिया, क्या हो गया ये 8000, ये क्या हो गया 9261। अब देखने वाली बात है कि तुम्हारा वाला मूलधन कितना है और मेरे वाला मूलधन कितना है। तो मेरे वाला मूलधन 8000 है, तुम्हारे वाला मूलधन जो है वो 400 है। तो मैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, है ना। और फिर क्या करूंगा, 1 बराबर 4/80 का मतलब हो जाए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बराबर में 1/20। कोई कंफ्यूजन नहीं है, चिंता मत करना, आंसर आ जाएगा। 1 बराबर में 1/20। तो आपको पहले इसको गुणा कर देना है, किस राशि को? इसको, 9261। यानी कि ये जो राशि आई है, ये इतनी बड़ी राशि, ये आपका क्या बन गई है? मिश्रधन, है ना। ये मिश्रधन कितने साल का? 3 साल का। अब इसी राशि को, मिश्रधन को यानी अमाउंट को आप किस में बदल दोगे? मूलधन में, पी में। किस में बदल दोगे? पी में। और आगे वाले समय यानी 2/5 वर्ष के लिए आप साधारण ब्याज का, मिश्रधन का कॉन्सेप्ट लगा दोगे। क्या हो जाएगा वो ध्यान दे दो। वो कॉन्सेप्ट होता है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 100 प्लस RT अपॉन में 100। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका मूलधन आप इसको बाद में मानते हो तो ये अमाउंट निकालना है। मूलधन की जगह 9261 रख दिया, बटा में 20, कोई काटने की अभी जरूरत नहीं है। बराबर में यहाँ पर दर कितनी थी? 5% अपन देखते आ रहे हैं, 5% को रख दिया। समय कितना है यहाँ पर? तो समय हमारा बचा हुआ कितना है देख लेते हैं, है ना। ये देख लो, अब मेरे पास में थोड़ी सी जगह की ही, स्पेस की ही प्रॉब्लम होती है इस सिस्टम में। तो देखो ये दर कितनी थी आपके पास? 5% और बचा हुआ समय कितना था? 2/5। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ देखो, है ना, फिर मुझे, क्योंकि मैं अड़ जाता हूँ बीच में, फिर आपको दिखाई नहीं देता होगा शायद से, इसलिए मेरे को थोड़ा इधर उधर करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2/5 और बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा मूलधन 100। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 5 से आप 5 काट दो, यहाँ पर कितना बचेगा? ऊपर 102, बटा में कितना? 100। ये पूरी राशि जो है ये इस राशि के साथ में गुणा हो जाएगी, 9261 डिवाइडेड बाय 20। क्यों? क्योंकि अमाउंट निकालना है। इतना तो गणित सबको आता होगा, नहीं आता होगा? मेरे सारे वीडियोस यदि आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? पिछले क्वेश्चन जैसे ही आपको काम करना है, ऊपर राशि को पहले गुणा कर दो और नीचे वाली राशि को अभी छोड़ दो। या फिर ये कर सकते हो कि इस, देखो, इस 2 से मैं इस नंबर को काट सकता हूँ, 102 को। 102 कितनी बार कटेगा? 51 टाइम्स, 51, 51 दूनी 102। अब आपको क्या करना है? 9261 को 51 से मल्टीप्लाई करना है ओनली।
तो आप बोलोगे सर हम पूरा कैसे करें, कुछ नहीं, पूरा नहीं करना है। देखो 1 को 1 से गुणा करो, 1 आएगा सिंगल डिजिट। फिर उसके बाद में 6 को 1 से गुणा करो, 6 एकम 6 यहां लिख दो। 5 को इससे गुणा करो और 5 और 6 को जोड़ दो, 5 और 6 कितना होता है 11। ये लास्ट वाला डिजिट आगे रख लो। अब तुम सिर्फ इतना चेक कर लो कि किसी भी ऑप्शन में कहीं पर आखिरी में 11 दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। कहीं भी किसी भी ऑप्शन में 11 दिया हुआ है क्या, आखिरी में 11 कहीं भी किसी भी ऑप्शन में, डेसिमल को मत देखना। यस सर 100% दिया हुआ है, आखिरी में 11 हमें यहां पर मिल रहा है और कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आंसर आ जाते हैं, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, और फिर भी करना पड़े तो फिर आपको गुणा करते आना चाहिए। ये मैंने आपको डिजिट निकालना बता दिया कि कैसे आंसर आता है, आखिरी के 2 डिजिट 3 डिजिट को मिला करके। यदि कोई भी डाउट है तो क्लियर करना मुझसे कमेंट पूछ करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिर से अब ध्यान देना, यहाँ पर फिर से समझने वाली बात क्या है कि 9,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह। अब इस बार आपको समय कैसे दिया है, वर्ष और माह का बोल करके। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप ऐसे करोगे, 2 वर्ष तो है ही है, इस 4 माह को आप किस में बदलोगे, वर्ष में। तो 4 में किसका डिवाइड करना, 12 का। तो ये 4/12, तो आपका समय आ जाएगा 2 वर्ष और 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 1/3 वर्ष। इस प्रकार से ये जो बनेगा वो बनेगा 2 सही 1/3 वर्ष। ऐसे बात होती है, समझ में आ गया। इसका मतलब हम फिर वही काम करेंगे, इस 2 साल के लिए अलग से और इस 1/3 साल के लिए अलग से मिश्र धन निकालेंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो ब्याज वार्षिक देय कितना होगा। अब ध्यान देना, आपको क्या पूछा गया है, इसने ब्याज पूछा है, वार्षिक ब्याज। आपसे उसने मिश्र धन नहीं पूछा, ब्याज पूछा। आप क्या करेंगे, आप अभी तक वही करते आ रहे थे जो कर रहे थे। तो आप 2 वर्ष के लिए सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, 10% के हिसाब से। तो यहां पर मैं फिर रेशियो मेथड लगाता हूं, ठीक है। तो यहां पर 10% के हिसाब से यदि हम बात करें तो 10% क्या होता है, 10% 1/10, यानी ये मूलधन ये मिश्र धन। 10 रुपए बन गया 11 रुपए, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये वर्ग लगा दिया, वर्ग लगा दिया, ये क्या हो गया 100, ये हो गया 121। अब ये 100 और ये 121 बन गया है 2 साल में। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या बोला गया है, पी क्या है, मूलधन। तो हम कहेंगे भाई मेरे वाला मूलधन 100 रुपए, तेरे वाला मूलधन 9,000, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, तो 1/90। अब 2 वर्ष का हमको पहले क्या निकालना पड़ता है, मिश्र धन। इस बात को आप समझना है ना, क्योंकि हमको पूरे 2 वर्ष के 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला है, क्योंकि वो पूछ रहा है ना ब्याज वार्षिक देय कितना होगा, ये पता करना है, वार्षिक रूप से कितना होगा। तो ठीक है, हम वार्षिक रूप से पता कर लेते हैं कि पूरे वर्ष में कितना मिल रहा है। तो वार्षिक की यदि हम बात करें तो ध्यान देना है जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो टोटल हमको चक्रवृद्धि ब्याज CI का मान निकालना है। तो पहले तो हम पूरा मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो ये मिश्रधन 1/90 आ गया, इसके साथ में मैं 121 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब देखते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को 90 को गुणा कर देंगे। तो 9 एकम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, और ये 0 लगा दिया। तो भैया ये मिश्रधन आ गया मेरा कितने साल का, 2 साल का। अब इसी को मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा और किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ये जो बचा हुआ समय है 1/3 वर्ष का, इसमें मैं कन्वर्ट कर दूंगा मिश्रधन में। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 10,000 ये वाली जो राशि होगी ये आपकी किस में बदल जाएगी, मूलधन में। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे A/P बराबर में 100 + RT/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट, अमाउंट कितना है वो तो बोले सर निकालना है। मूलधन कितना हो गया 10,890 रुपए। तो यहाँ पर 100 प्लस R कितना है, दर बोले सर 10% है, और टाइम कितना है, बचा हुआ टाइम कितना है 1/3। तो आप 1/3 रख देंगे, बटा में फिर क्या रख देंगे, तो भाई बटा में आप रख देंगे 100। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूं धीरे धीरे, अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहा हूं। अमाउंट इक्वल्स टू 10890 इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये 100 है तो ये 10/100
3। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये जो 3 है ये 100 के साथ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो या भाई 300 और ये +10 और ये अपॉन में 3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। ये 100 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमाउंट अपॉन में 10890 इक्वल्स टू 310 डिवाइडेड बाय 300। तो बोले सर इससे क्या फायदा मिला, अभी फायदे सब समझ में आ जाएंगे। 0 से ये 0 कैंसल, ये इससे ये कैंसल। तो हमारे को यहाँ पर फिर 3 से भी इसको कैंसिल कर देना है। क्या बचा 3 तिया 9, समझ में आ गया, बच गया 1, 3 6 18 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9। तो ये हो गया 363 और इसको हम 31 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अमाउंट इक्वल्स टू आ जाएगा 31 इंटू 363, है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे 363 को हम 31 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको 0 लेकर के, 3 एकम 3, 6 एकम 6, इसको इससे गुणा करा 3 तिया 9, 9 और 6 15, हासिल का आ गया 1। इसके बाद में यहाँ पर क्या बचा था, ये 3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आगे 3 कॉलम, 3 एकम 3, 6 तिया 18, 18 और 4 22 की 2, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 पीछे चला जाएगा। और यहाँ पर फिर अब आगे यहाँ पर कितने कॉलम हो गए थे 3 कॉलम, है ना, 3 कॉलम। अब 2 कॉलम, 3 तिया 9, 9 और 2 11। तो ये भैया 11,000, ध्यान देना 11,653 रुपए हमारा मिश्रधन हो गया है। और इसमें से आप 9,000 को घटा देना। तो बोले क्यों घटाना, ध्यान दो, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, समझ में आ गया। तो अब इसमें से हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो अब ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे 11,253 में से इस मूलधन को घटा देंगे जो कि पहले से 9,000 रुपए था। ये बात ध्यान रखना, 352 और इसमें से बच गया 2, 2253 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। 2253 कहीं दिख रहा है क्या भाई, दिखना तो चाहिए। 2253 बड़ी मेहनत करके लाए हैं, दिख गया क्या 2253 आ गया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए ये करना पड़ रहा है, वरना आप इसमें से बहुत सारी चीजें खुद के बेसिस पे भी आप जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े व्यवस्था से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान दीजिए। 6,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से देय है। अब आपको क्या पता करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सबसे पहले मिश्रधन पे पहुंचिए, कितने साल के 1.5 साल के, और उसके बाद में आप जो है वो निकालिएगा अंतर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम 10% से 1 साल का ब्याज, बड़ा सरल प्रश्न है। देखो 6,000 रुपए का 10% यदि हम कहें तो कितना होता है 600 रुपए, मतलब 600 रुपए मेरे को क्या मिल गया ब्याज। आप बोलोगे सर ये तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। देखो भाई पहले 1 वर्ष के लिए तो समय 1 वर्ष का होता है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा निकलता है। तो यहाँ पर 600 रुपए हो गया, तो आपका मिश्रधन कितना हो गया 6,600 रुपए, ये मिश्रधन हो गया। आपने मूलधन में ब्याज को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये मिश्रधन। लेकिन ये कितने साल का है 1 साल का, अभी आधे साल का और बाकी है। अब इसी मिश्रधन को आप क्या बनाओगे मूलधन, ध्यान देना। तो मूलधन यानी कि इसमें आप कॉन्सेप्ट लगाओगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल वाला 100 प्लस RT अपॉन में क्या हो गया 100। अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, तो बोले सर वही तो निकालना है। मूलधन हो जाएगा 6,600 इक्वल्स टू 100, R कितना है यहाँ पर 10%, समय कितना आधा साल, तो 10 गुणा में आधा साल बटा में क्या हो गया 100। ये कैंसिल हो गया 5 बार, तो ये ऊपर 105 बचेगा। अमाउंट अपॉन 6,600 ऊपर बच गया 105 बटा में हो गया 100। आ गई बात समझ में। अमाउंट इक्वल्स टू, बोले सर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य उड़ा दीजिए और इस 66 को 105 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पहले हम मिश्रधन निकाल लेंगे, 105 और 66 को हम गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल का आ गया 3।
6 पंजे 30 की शून्य, हासिल का आ गया 3, 6 से 0 को गुणा करा 0, 6 पंजे 30, 30 और 3 33 की 3, हासिल का फिर 3, फिर 6 एकम 6, ये 0, तो 6 एकम 6 और 3 9 हो गया, और इसके बाद में 6 एकम 6। अब ध्यान दीजिए ये हमारा मिल गया मिश्र धन। मिश्र धन की राशि कितनी हो गई? 6,930 रुपए। कितने साल में? पूरे 1.5 साल में। अब पहले मूलधन कितना था? तो मूलधन को यदि आप घटा दोगे तो 930 रुपए आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज। कहीं दिख रहा है क्या 930 रुपए? ऑप्शन सी पे आपको दिख रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग? 930 रुपए आपका ब्याज की राशि आ जाएगी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है 100% न्यू कॉन्सेप्ट पर ही है। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको करना क्या है। पहले तो मैं तेजी से करके बता देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि ये समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखो ये 400 रुपए की राशि है यानी मूलधन है। 2 वर्ष में 441 रुपए हो जाती है। प्रश्न ये है कि 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? आपसे रेट पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, मैंने ये करा, ध्यान देना। और वर्ष कितना है? 2 वर्ष। ये किसका वर्ग होता है 441? तो 21 का, तो ये मैंने रख दिया ऊपर। 400 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे 20 का, तो नीचे। माइनस इसको 1 करा, मल्टीप्लाइड में 100, तो यहां से मुझे मिल जाएगी दर। 20 में से 1 गया, 21 में से 20 गया, तो 1 बटा में 20 गुणा में 100 बराबर में R%, और 20 पंजे 100 यानी 5% जो होगा इसका आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर ये हुआ कैसे? हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। बिल्कुल, अभी मैंने समझाया भी नहीं है। अब कैसे समझा रहा हूं ध्यान देना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, इसको मैंने उठा करके यहां रख दिया, आपको दिख रहा होगा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान दो। चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 की पावर t। ये होता है एकदम बेसिक फॉर्मूला, पुस्तक में लिखा हुआ फॉर्मूला। इसीलिए मैंने पहली बार ये फॉर्मूला लिख के बताया है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करा, सब कुछ कर रहे हैं लॉजिक के बेसिस पर। तो यहां पर आपको मैंने जैसे कहा कि अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 की पावर t, ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ब्याज के लिए। कौन से ब्याज के लिए? CI के लिए। अब यहां से मैं क्या खेल खेल रहा हूं? A अपॉन P, ये P को नीचे ले आया, इक्वल्स टू 1 + R अपॉन 100 की पावर t। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं? इस पावर को हटा रहा हूं, तो ये हो गया A अपॉन P पूरे की पावर 1 अपॉन t। ध्यान देना, इक्वल्स टू यहां पर बच गया 1 + R अपॉन 100। अब इसके बाद में क्या कर रहा हूं? ध्यान देना, इस 1 को इस तरफ ले आ रहा हूं, तो अमाउंट अपॉन P ब्रैकेट में खत्म 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100। और ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। कैसे? ध्यान दो, ये रहा मिश्रधन, ये रहा मूलधन, ऊपर टाइम कितना है? 1/t। कैसे आया? बेसिक से बता दिया, 1 माइनस करा R अपॉन 100। ये 100 का इस्तेमाल कैसे करूंगा मैं अभी आगे बताऊंगा, जो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से लिखा हुआ है। अब मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इस प्रश्न को। देखो, मिश्रधन की जगह यानी अमाउंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? 441 बटा में मूलधन P की जगह पर मैंने बटे में क्या लिख दिया? 400 इक्वल्स टू यानी कि ब्रैकेट में पावर टाइम कितना आ रहा है? टाइम 2 वर्ष का था, तो मैंने यहाँ पर बटे में 2 लिख दिया, माइनस 1 यहाँ पर आ गया, R अपॉन में 100। अब ये ध्यान देना कि 441 किसका स्क्वायर होता है और 400 किसका होता है? तो मैंने कहा सर 441 21 का होता है और 400 किसका होता है? 20 का। तो ये कंप्लीट स्क्वायर मैंने इसके लगा दिए, और 1/2 पहले से था, माइनस मैंने करा 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100। क्या करा मैंने? ये 2 से पावर की 2 कैंसल कर दी। ध्यान देना मेरी बात को। तो यहां पर मैंने क्या करा कि 21 अपॉन 20 माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉर्नर पे देखो, क्या मैंने ऐसा ही कुछ पहले से लिख के रखा हुआ था? यस। तो बोले सर आपको कैसे पता चला? मुझे ये कॉन्सेप्ट पता था, इसलिए आपको भी जब ये कॉन्सेप्ट, ये लैंग्वेज पता चल जाएगी कि रेट कैसे निकलता है, आप भी कर पाओगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन सी राशि मिश्र धन में दी है, कौन सी मूलधन में, वो कंप्लीट स्क्वायर है या कंप्लीट क्यूब है, यानी कि कंप्लीट वर्ग राशि है या घन राशि है। इस आधार पे आप पता कर पाओगे कि कौन सी राशि आपको यहां पर रखनी है। जैसे मैंने सीधे 21 और 20 रख दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, और 400 किसका होता है, 20 का। तो मेरे को मालूम था कि ये 2 वर्ष का समय है, तो ये 2 से 2 वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं यहां सीधे आ गया था। अगली बार आप भी ऐसे ही करना। तो अगली बार के लिए हम इसका सीधे इस्तेमाल करेंगे। मैं सीधे मिश्र धन को ऊपर रखूंगा। ये देखना, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखना। इसी कॉन्सेप्ट से मैं 3 टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 3 टाइप के। आपको मैं कॉन्सेप्ट लिख के बता देता हूं एक बार, ठीक है। यहां भी लिखूंगा, बार बार लिखूंगा। क्या अमाउंट ये रहा, बटा में प्रिंसिपल, पावर में क्या आ जाएगा 1/t - 1 इक्वल्स टू r/100। अमाउंट हमेशा ऊपर आएगा, प्रिंसिपल हमेशा नीचे आएगा। 1/t में टाइम आएगा, 1/t में टाइम आएगा। तो आप ये कंप्लीटली याद रखना कि यदि आप जान गए कि स्क्वायर है या क्यूब है, तो आप 1/t रखना ही मत, सीधे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यानी वर्गमूल या घनमूल रख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा भाई, मिश्रधन और मूलधन की जगह रखेंगे, और यहाँ -1 है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 ये 21 ये 20 20 1 से गुणा होगा तो 20, 21 में से 20 गया, 21 में से 20 गया, बटा में 20 बराबर में r बटा में 100। ये यहाँ पर मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पर 1 बटा में 20 बराबर में आ जाएगा r बटा में 100। तो ये 100 कहाँ से मेरा आया था, ये r के बटे में था, तो ये 20 से काटा 5 बार, तो r इक्वल्स टू 5%। समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक वित्तीय संस्था ने संजय को 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए दिए। देखो पहली चीज आपको समझ में आ गई। पहली बात तो राशि क्या है, 8,000 मूलधन 3 वर्ष के लिए लोन के रूप में दिए। समय की समाप्ति पर 12,167 रुपए वापस किए। उसने चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर लोन दिया। दर मतलब आपसे r% पूछा गया है। आपको एक चीज समझ में आ गई कि सर समय यदि 3 साल का है तो ये मूलधन भी एक घन राशि होगी, और ये जो बाद का मिश्रधन दिया वो भी एक घन राशि होगी। अब मुझे एक चीज पता है सर कि यहाँ पर अमाउंट ऊपर आता है, प्रिंसिपल नीचे आता है। यदि मुझे 3 साल का समय दिया है तो मैं 8,000 यानी कि 8,000 के बारे में जानता हूं कि सर ये राशि जो है वो किसका घन होती है, 20 का। तो सर मैं 20 की जगह पर यहाँ पर p रख दूंगा, यानी p की जगह पर 20 रख दूंगा, क्योंकि 20 का घन कितना होता है 8,000। इसी प्रकार से यदि मुझे पता करना है कि ये 12,000, ध्यान दो, ये 12,167 किसका घन है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करूंगा। देखो इस लाइन, इस यदि आपको रटा हुआ याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ये देखो, ये जो 5 अंक हैं, इसमें आपको 3 लाइन के बाद में एक लाइन इमेजिन करनी है। मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, 12,167। आपको क्या करना है, पीछे से 3 अंक के बाद में लाइन इमेजिन करनी है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ये जो 7 है इकाई अंक पे, ये कौन सी घन संख्या देती है, घन संख्या। तो देखो 1 का घन क्या देता है हमको, ध्यान देना, 1 का घन क्या देता है हमको 1, 2 का घन हमको क्या देता है 8, 3 का घन हमको क्या देता है 27। ये मिल गया। इकाई अंक पे 7 कौन देता है 3। इसका मतलब कि आपको ये घन वाली संख्या ले लेनी है 3। जहां पीछे 7 देखा तो आपने 3 ले लिया। अब इस 12 से पता करेंगे कि आगे का डिजिट क्या होगा। तो देखो ये 12 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है। तो देखो 1 और 8 के बीच में तो 12 नहीं आता, 8 और 27 के बीच में 12 आता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि 8 और 27 के बीच में 12 आता है, तो आप इसमें से 3 और 2 और 3 में से छोटा डिजिट ले लोगे। तो ये आ गया 23। मुझे पता चल गया कि सर ये जो 12,167 है, इसका जो क्यूब रूट बनेगा वो 23 बनेगा, यानी 23 का घन 12,167 होता है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे कॉन्सेप्ट रखूंगा, ऊपर मिश्रधन के रूप में 23, नीचे मूलधन के रूप में 20 -1 करूंगा, और बराबर में r/100। 100 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 इधर 1 से गुणा होगा, 23 में से घटेगा,
3/20 बराबर में R/100। 20 से 100 को कितनी बार काटा? 5 बार। 5 3 से गुणा हो जाएगा, R इक्वल्स टू 15%। आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए? अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,625 3 वर्ष में 17,576 हो जाता है तो वार्षिक दर क्या है? अब हमको दोनों राशियों का पहले तो निकालना पड़ेगा कि ये घनमूल क्या है, क्योंकि ये तो मूलधन है और ये क्या है? मिश्रधन। तो चलो मैं निकालते हैं। मिश्रधन कितना है? 17,576। क्या करेंगे? 3 लाइन के पहले इमेजिन करेंगे। 6 कौन देता है? तुम याद कर लेना, 6 ही देता है। समझ गए? 17 कहाँ आता है? देख लो, 17 1 का घन क्या होता है? 1। 2 का घन क्या होता है? 8। 3 का घन क्या होता है? 27। 17 कहाँ आता है? 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 लोगे। सर मुझे पता चल गया कि जो 17,576 है उसका क्यूब रूट क्या बनेगा? 26। अब इसी आधार पे आप क्या निकाल लोगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 15,625। फिर से वही काम करोगे। पीछे क्या है? 5। 5 कौन देता है? तो बोले सर 5 ही देता है। 15 कहाँ आ रहा है? 2 और 8 और 27 के बीच में, यानी इसके लिए भी 2 ले लोगे। तो आपको पता चल गया, ऊपर क्या रखूंगा? 26, नीचे क्या रखूंगा? 25, है ना। फिर क्या करूंगा? माइनस में 1 करूंगा, बराबर में रखूंगा R/100। कॉन्सेप्ट बता दिया है। 26 25 1 से गुणा होगा, तो 26 में से 25 गया तो 1/25 बराबर R/100। 25 चौक 100, R बराबर 4%। कहाँ गया भैया 4%? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना, मेरी बात को समझना। मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया कि A/P करते हैं, पावर में हमेशा 1/T आएगा, -1 करेंगे तो R/100। ये मैं आपको अभी अभी निकाल के बताया हूं बेसिक तरीके से। तो बोले सर क्यों बता रहे हो? प्रश्न पढ़ा दो। कोई धन 6 वर्ष में 1,000 रुपए और 9 वर्ष में 1,331 रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? फिर से दर पे प्रश्न है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बात इतनी सी है कि बात यहां पर शुरू से शुरू नहीं हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? 6 वर्ष से, और फिर ये कहां जा रही है? 9 वर्ष पे। अब ध्यान देना कि आपको क्या करना है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो भी राशि है, ये जो पहले वाली राशि है इसको हमेशा आप मूलधन के इक्विवेलेंट मानो, और बाद वाली राशि को हमेशा आप मिश्रधन के इक्विवेलेंट मानो, और कॉन्सेप्ट वही का वही रखना है जो पिछली बार रखा था। बस बात इतनी सी आ जाएगी कि यहाँ पर आप टी क्या रखोगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर टी जो है इन दोनों समय का डिफरेंस होगा, यानी 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 3, जो कि अपने आप ही या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इस कॉन्सेप्ट में जो राशि होगी वो या तो स्क्वायर राशि होगी या क्यूब, मूलधन और मिश्रधन दोनों की। तो ध्यान देना, मैं इसको तेजी से करूंगा। कैसे? 1331 सर ये 11 का घन होता है, और 1000 सर ये 10 का घन होता है। समझ गए? नहीं समझे तो फिर समझ लो, मैं बेसिक से ही करवा दूं, नहीं तो आप बोलो अरे बाप रे। ये देखो क्या रखा मैंने, ए की जगह पर 1331, पी की जगह पर 1000। टाइम कितना आएगा? तो टाइम इनका डिफरेंस आएगा, तो 1/3 माइनस में 1 R/100। 1331 क्या होता है? 11, और 1000 10, इसका पूरे का घन 1/3 माइनस 1 R/100। 3 से क्या हो गया? 3 कैंसिल हो गया। क्या करेंगे? 11/10 माइनस 1 इक्वल्स टू R/100। 11 में से 10 गया तो 1/10। क्या आ गया? 10%। कहां आ गया? ए ऑप्शन। समझ गए? ये काम मैं यहीं से शुरू करना चाहता था, ये यहां से 11/10 माइनस 1। ये जबरदस्ती ये 3 लिख के 3 काटो, गलत है ये। आप यदि एक बार समझ गए तो फिर कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं आपसे एक बार में नहीं होगा,
लेकिन आपको इस बात को समझना है कि यदि सीधे घन राशि है तो उसका घनमूल लिख दो, वर्ग राशि है तो उसका वर्गमूल -1 करके r/100 के बराबर रख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब मैं सीधे करूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे तो बढ़ जाओ। अरे बच गए बच गए, हो गया। कभी कभी मेरा सिस्टम हैंग ही हो जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं यदि वहीं से चालू हो जाए तो। बताइयो, आ गया। अरे कहाँ गया भाई, आ गया आ गया, सब निकल जाएगा अभी। अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज की, बहुत मोटा पेन है भाई, कोई दर धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो भाई यहां पर आपको समय का डिफरेंस कितना दिया, 2 साल और 3 साल, यानी कि इनका डिफरेंस हो जाएगा 1 साल। अब 1 साल यदि डिफरेंस आया है तो समझ लो कि एग्जामिनर ने ना तो आपको स्क्वायर राशि दी और ना ही क्यूब, क्योंकि आपको डिफरेंस 1 ईयर का दिया हुआ है। देखो पिछली बार आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 6 साल और 9 साल में डिफरेंस कितने का था, 3 साल। यहीं से मैं पकड़ लेता हूं कि क्यूब है या स्क्वायर है। 3 साल के सवाल में वो क्यूब देगा, 2 साल के सवाल में वो स्क्वायर देगा। और यदि उसने डिफरेंस सिर्फ 1 साल का दिया तो ना तो वो स्क्वायर राशि दे रहा है ना क्यूब राशि। तो बोले सर तब क्या करेंगे, सीधे उस राशि को रख दीजिए, ये बाद वाली क्या बन जाएगी, मिश्रधन 2662, और बटे में आपको रख देना है 2420 -1 इक्वल्स टू r/100। कुछ भी नहीं करा हमने, वैसी की वैसी रख दी। क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या था, 1। यदि पावर यदि डिफरेंस में 1/1 बनेगी तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए, कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। अब बोले सर ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ध्यान दो, इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसको भी काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, काट दिया। अब ऊपर वाली जो राशि है उसको नीचे वाली राशि से घटा दो, क्योंकि 1 से घटा रहे हैं। 1331 माइनस में 1210 बटा में कितना हो जाएगा, 1, ये 1210 r/100 घटा दो तो 1 0 1 ही बचा। 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 0 बटा में 1210 बराबर में r/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 121 से 121, r इक्वल्स टू 10% क्या आ गया आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 3 वर्ष में 625 रुपए, 7 वर्ष में 784 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको 5 वर्ष करेंगे हम। ठीक है, अब ध्यान देना, तो 5 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना, तो इन दोनों के बीच में टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस है मतलब कंप्लीट, ये नंबर और ये नंबर दोनों ही जो हैं वो स्क्वायर नंबर्स हैं। अब ये किसके स्क्वायर हैं, तो ये देखो 784, ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का, और
625, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो आपको क्या करना है, ये आपका मिश्रधन हो गया, ये आपका मूलधन। तो आपने 28 ऊपर रखा, 25 नीचे, -1 इक्वल्स टू r अपॉन 100। 28 में से 25 गया 3 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू r अपॉन 100। 25 से ये 4 टाइम्स, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r इक्वल्स टू 12%, 12%। कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मूलधन, न्यू कॉन्सेप्ट। अब जब भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है, मैंने बार बार कहा है, मैं आपको एक ही चीज के 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और ये तीसरा पार्ट है। उसमें हम करते क्या है, अमाउंट ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल नीचे रखते हैं। माइनस में क्या करते हैं, 1 इक्वल्स टू r अपॉन 100। लेकिन यहां पर याद रखना, हम अमाउंट कौन सा रखेंगे और प्रिंसिपल कौन सा, या तो वर्गमूल या तो घनमूल। जबरदस्ती मत रख देना भैया, सीधे उठा करके गलती हो जाएगी। ध्यान देना है, 2 वर्ष में कोई मूलधन, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। जब भी आपको समय का अंतर या समय वर्ग और घन में दिया हो, ध्यान रखना 2 वर्ष में कितने गुनी हो जाती है, 4 गुनी, तथा 4 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? फिर से हमसे आर रेट पूछ लिया है, दर पूछ ली। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हम वही काम करेंगे। सर देखो, ये 2 साल का समय है, सर ये 4 साल का समय है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का है, 2 साल का, 2 वर्ष का। अब ये 2 वर्ष का डिफरेंस है, देखो 4 गुनी और 9 गुनी, 4 भी जो है वो स्क्वायर होता है, 9 भी स्क्वायर होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि साल यानी वर्ष से आप पता कर पाओगे कि कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है या कंप्लीट क्यूब मिल रहा है। 2 साल है तो ये मिश्रधन आपका 9 हो गया, और ये 4 क्या हो गया आपका मूलधन। ऊपर क्या रखोगे, 9, 9 की जगह रखोगे कितना, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर आपको वर्गमूल रखना है। और यहां पर 4 की जगह आप क्या रखोगे, 2, माइनस में 1, r अपॉन में 100। 3 में से 2 गया तो 1/2 बराबर r अपॉन 100। ये 2 से इसको काटा तो r इक्वल्स टू 50%। सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, कुछ भी गलत या अलग नहीं करवा रहा हूं, सेम पैटर्न पे। दर निकालनी है, 3 प्रकार से निकाल के बताई। पहला बेसिक तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें कि सीधे मूलधन और मिश्रधन दे रहा था। दूसरा था जिसमें कि मूलधन और मिश्रधन को हमको रिप्लेस करना था। और चौथे वाले यानी तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में मिश्रधन और मूलधन गुना के रूप में दे रहा है वो, ठीक है, n टाइम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना और 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, रेट पूछ रहा है। जब भी रेट पे कॉन्सेप्ट आए और इस तरीके से आए तो हम कहेंगे a अपॉन में p माइनस 1 r अपॉन में 100। a और p या तो कंप्लीट स्क्वायर या तो कंप्लीट क्यूब होगा। यहाँ पर देखो 5 वर्ष और 8 वर्ष, समय का डिफरेंस कितना है, 3, समझ गए, 3 डिफरेंस है। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको क्यूब रूट मिलेगा यानी कि घनमूल। तो 8 और 27 के आपको घनमूल रखने हैं। a पहली वाली यानी 27 गुना क्या है, मिश्रधन, यानी कि a की जगह आप कितना रखोगे, 3। क्यों रखोगे, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, आपको घनमूल रखना है। 8 का घनमूल कितना होता है, 2, माइनस 1 इक्वल्स टू r अपॉन 100। 3 में से 2 गई तो 1/2 बराबर में r अपॉन 100। 2 से आपने कैंसिल कर दिया तो r इक्वल्स टू कितना आ गया, 50%। ठीक है, तो ये 50%, ये ऑप्शन ए पर आ गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अगला कोई क्वेश्चन है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। तो भाई ये है न्यू कॉन्सेप्ट। ये न्यू कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा 22वें प्रश्न से, क्योंकि इस प्रश्न को पढ़ के बता देता हूं। किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी उसी मूलधन पर उसी दर और उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक निकाल करके दूसरी चीज निकालेंगे,
और इसीलिए ये चैप्टर लोगों को टफ लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजों को एक साथ देख नहीं पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा शांति से, आराम से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कंफ्यूजिंग भी लगा हो तो प्लीज कमेंट करो, कमेंट करोगे तो ही पता चलेगा। कमेंट करना बहुत मुश्किल बात है। आखिरी तक जिसने भी वीडियो देखा, जिंदाबाद काम करा है भाई तुमने, थैंक यू वेरी मच, और मज़ा आ गया आपको पढ़ाने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।